यस, तो लास्ट क्वेश्चंस पे बात चल रही थी, रिजोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज पे प्रैक्टिस हमारा चल रहा था, और होपफुली अब तो अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया, एंट्रीज में बन रही हैं, नहीं तो चेक कर रहे हैं। लास्ट आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करने को बोला था, उन चारों क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। अपनी अपनी एंट्रीज प्लीज चेक करिएगा। हाँ बोला बेटा, आज आज दे दूंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1, यस फटाफट चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए थे मैंने चारों, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके 6 मार्क्स की एंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट एंट्री, there was an old furniture in the firm which has been written off completely, now sold for 3000, cash account debit to realization. Ashish, an old customer whose account of 1000 was written off as bad, now paid 60% amount, cash account debit to realization 600 रुपए. Param agreed to take over the firm's goodwill at a valuation of 30,000. Param's capital debit to realization, गुडविल कहां से आ गया? Param's capital account debit to realization 30,000 rupees. There was an old typewriter which had been written off completely, estimated to realize 400 and taken over by Kanak at a less price of 25%. Kanak's capital account debit to realization 300 rupees. 100 shares of 10 each acquired at a cost of 2000, written off completely. Now these shares are valued at 6 each, divided amongst the partner in their profit sharing ratio. Partners capital account debit to realization 3 दो पार्टनर हैं, दोनों में 300 रुपए. नेक्स्ट, देयर वाज एन फर्नीचर. देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है, इसी तरह का एंट्रीज होगा और उसमें लिखा होगा सारे डिसॉल्व हो रहा है एंड वेरियस असेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. तो असेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का एंट्री ऑलरेडी बना चुके रहते हैं, ये एंट्री ऑलरेडी बना चुके रहते हैं, उसके बाद की एंट्रीज करनी होती है. फर्नीचर वर्थ ₹50,000. Aman took over 50% of the furniture at 10% discount. 50,000 का टोटल फर्नीचर, उसमें से 50% फर्नीचर अमन ले रहा है 10% डिस्काउंट पे, एंड रिमेनिंग सोल्ड इन मार्केट एट 30% प्रॉफिट. 25 में 10% डिस्काउंट, 25 में 10% डिस्काउंट 22,500, और बचे 25,000 हाफ में 30% प्रॉफिट 32,500. तो फाइनली एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कैश में आएगा 32,500, अमन कैपिटल में 22,500. हर्ष, P&L was showing a credit balance of 15,000. P&L का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट को कर देंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट. P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. हर्ष लोन डिस्चार्ज एट 6,200 रुपीज. मैंने रिलाइजेशन बोला क्या? नहीं, P&L बोला. P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सॉरी, असेट्स तो ऑलरेडी रिलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है ना. नहीं, प्रॉफिट तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा.
रिजर्व्स और प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी है वो तो पार्टनर में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हर्ष लोन 6000 डिस्चार्ज एट 6200। हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 200 टू कैश 6200। लोन का पेमेंट कर रहे हो लोन टू कैश, लोन का पेमेंट ज्यादा कर रहे हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। The firm paid realization expenses 5000 on behalf of Harsh who had bear these expenses. किसने पे किया? फर्म ने। फर्म ने पे किया, फर्म का कैश क्रेडिट होगा। और किसके बिहाफ पे किया? पार्टनर के बिहाफ पे। तो हमारा खर्चा नहीं है, पार्टनर का है, तो पार्टनर्स कैपिटल, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियल कैश। There will be a bill of 1200 under discount. This bill was received from Sohan. Insolvent हो गया। Final dividend of 25% receipt from his estate. समझो इस एंट्री को। बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर हो गया है और उसकी एस्टेट से 25% ही मिला है। बैंक को तो आप पूरा पेमेंट दोगे, बैंक को तो आप पूरा पेमेंट दोगे। बिल डिस्काउंटेड है बैंक से, बैंक से बिल डिस्काउंटेड है तो बैंक तो आपसे पेमेंट लेगी। बैंक को आप पूरा 1200 का पेमेंट करोगे और पार्ट जो डेटर है उससे आपको 25% पेमेंट मिलेगा। तो 300 वहां से मिलेगा, 900 1200 आप बैंक को दोगे। तो इसकी दो एंट्री बनाओ या तो आप, और यदि आप एक एंट्री बना रहे हो, पहले दो बता रहा हूं, दो एंट्री बनाओ। पहले आप बैंक को पूरा पेमेंट करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200। बैंक को आप पूरा पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200। और अब आपको 25% यानी 300 रुपए मिलेंगे, तो उसकी एंट्री करोगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एक्चुअली दो एंट्री ही बननी चाहिए लॉजिकली इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम पूरा पेमेंट बैंक को करेंगे क्योंकि बिल डिस्काउंटेड होता है। डिस्काउंटेड बिल इनिशियली हमारी लाइबिलिटी होता है, हमें पे करना पड़ता है बैंक को, बैंक सोहन के पास नहीं जाएगा लेने। तो कैश टू रियलाइजेशन 300 रुपए जो सोहन से आए, और बैंक को जो आपने पे किए रियलाइजेशन टू कैश 1200 रुपए। दो ही बनाओ। Creditor to whom the firm owed 6000 accepted stock of 5000 at a discount of 5% and balance in cash. Realization debit to cash, 5000 का स्टॉक 5% डिस्काउंट, 4750 का स्टॉक लिया है। बाकी पेमेंट यानी 1250 रुपीज उसने कैश लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1250 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वापस सेम वही बात बोल रहा है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और असेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो चुकी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 6 एंट्रीज के। Kapil agreed to pay off his wife's loan. Kapil agreed to pay off his wife's loan. वाइफ का लोन, लोन यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो रियलाइजेशन डेबिट। लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो, पार्टनर पे कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट आएगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल 6000। Creditor were of 40,000. Creditor worth 10,000 was given a piece of furniture costing 8,000 in full settlement. 10,000 के क्रेडिटर को 8,000 का फर्नीचर फुल सेटलमेंट में दे दिया। इस पार्ट की तो नो एंट्री।
फाइन एंड फाइनल रिमेनिंग क्रेडिटर पेड 10% डिस्काउंट. रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे? 30,000 के 10% डिस्काउंट 27,000 का पेमेंट कर रहे हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 27,000. रियलाइजेशन टू कैश 27,000. हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा. नहीं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्ट एंट्री बना दो. पूरे ट्रांजैक्शन की नो एंट्री है तो नो एंट्री लिख दो. एक ही ट्रांजैक्शन है ना, इस एक ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं तो उस पार्ट का फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें फाइनल एंट्री तो यही है, रियलाइजेशन टू कैश 27, आपको मार्क्स मिलेगा. रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70 to the firm which was duly paid. Rohit's loan account debit to cash. Rohit's loan account debit to cash. Machine which was not recorded in the books was taken over by Kapil. Whereas its expected value was 5,000. Expected value से कोई मतलब नहीं है. Entry. Kapil's capital to realization. Firm had debit balance of 15,000 in P&L account. Partners capital to P&L. पार्टनर्स कैपिटल टू P&L. बेटा बैलेंस शीट से P&L डायरेक्टली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. पार्टनर्स कैपिटल टू P&L. फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000. हो गया ये. सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 out of his private fund, who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all realization expenses. सोलह हजार जो सार्थक ने पे किए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो सार्थक को ही पे करने थे, तो उसका तो हमें कोई मतलब नहीं. लेकिन जो उसको रेम्युनरेशन दे रहे हो उसकी एंट्री आप करोगे. रियलाइजेशन टू सार्थक्स कैपिटल 15,000. नरेशन में स्पेसिफाई करोगे रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर. रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर. $15,000. Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and had to bear the expenses. Expenses paid by Dharam 11,000. Same entry. Realization to Dharam's capital कितना? 12,000. 12,000, not 11,000. कैश लिख दिया. रियल पार्टनर कैपिटल आएगा बेटा, पार्टनर को पे किया नहीं है. यहाँ बोला है रेम्युनरेशन ऑफ 12,000, ये नहीं बोला पेड हिम रेम्युनरेशन ऑफ 10,000. Manan, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000. Entry. Realization to Manan's capital, ये तो remuneration का entry हो गया. Realization to Manan's capital remuneration का entry हो गया. Manan agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses 16,000 were paid by Manan. नहीं, V Manan. मुझे लगा गलत हो गया. Paid by V Manan, another partner on behalf of Manan. Manan's capital debit to V Manan's capital. एक पार्टनर के बिहाफ पे दूसरे पार्टनर ने पेमेंट किया है. जिसने पेमेंट किया है उसको क्रेडिट मिलेगी, जिसके बिहाफ पे पेमेंट किया है उसे डेबिट करेंगे. Deepa, partner, was to look after the process of dissolution, and for this work she was allowed a remuneration of 7,000. Realization to Deepa's capital 7,000.
Deepa agreed to bear dissolution expenses and actual dissolution expenses 6,000 were paid from the firm. Deepa's capital to cash. रियलाइजेशन कौन बोल रहा है? रियलाइजेशन में क्रेडिट कैसे करोगे बेटा? प्रॉफिट नहीं है, कोई रियलाइजेशन बोला है? क्यों बेट, सोच के बोलो ना यार, कैश जा रहा है, कैश तो क्रेडिट होगा ना फर्म से। जल्दी मत करो एंट्री, आराम से 1 सेकंड सोचो, एक नंबर की एक एंट्री है, दिक्कत कहाँ है, जल्दी कहाँ है? 6 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन और कोई भी चैप्टर में नहीं है। Dev, a partner, agreed to do the work of dissolution for 7,500. Realization to Dev's capital 7,500. He took away stock of the same amount as his commission. या तो इस पूरे ट्रांजैक्शन की नो एंट्री कर दो, या तो इस पूरे ट्रांजैक्शन की नो एंट्री कर दो, या 2 एंट्री कर दो। 2 करते हो तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 7,500, देन देव्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 7,500। तो वैसे भी आपस में कैंसिल होने वाला है, तो आंसर कर देंगे नो एंट्री। Once a partner agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000 rupees. Realization to Vansh capital 10,000. He agreed to bear the expenses. Expenses paid by Vansh were 12,000. These expenses were paid by Vansh by drawing cash from the business. Vansh capital account debit to cash. Business से पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा, पार्टनर लेके जा रहा है, कैपिटल डेबिट होगा। Last, debtor of 8,000 already transferred to realization agreed to pay the realization expenses of 7,000 in full settlement. No entry. 12 ऊपर वाला नहीं, विड्रॉ कितना किया उसने कैश बिजनेस से? मिला नहीं बाबा। 10,000 रेमुनेशन देने का एंट्री करो, वो अलग कर दिया करो, रेमुनेशन का एंट्री सेपरेट कर दिया करो। रेमुनेशन देने का एंट्री में कैश कहाँ है? उसमें तो रियलाइजेशन टू वंश कैपिटल हो गया, ये तो हो गया रियलाइजेशन टू वंश कैपिटल, रेमुनेशन हो गया। अब वो बिजनेस से कैश निकाल रहा है, कैश निकालने का एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरा 12,000 रुपए से होगा एंट्री। नाउ अब एंट्रीज बहुत हो गई, अब कंप्लीट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 तरह का क्वेश्चन बोला था इस एग्जाम में, यहां से 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जनरल एंट्री पे, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, मतलब 5 बार जनरल एंट्री आती है तो गलती से 1 बार डिसोल्यूशन आता है। डिसोल्यूशन में लेजर बनाने को आता है, और उसमें सिर्फ एक ही लेजर बनाने को बोला जाता है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि पूरा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन यदि करने को बोलेंगे तो वो 6 मार्क्स की वेटेज का हो ही नहीं सकता, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा, उसमें फिर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, बैंक अकाउंट भी बनेगा, उसमें लोन है तो लोन अकाउंट भी बनेगा, फिर सबकी डबल एंट्रीज होंगी, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला जाता है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे।
हाँ बोलते तो फोन काट देता भाई, अगली बार बात ही नहीं होती। एक बैलेंस शीट गिवन है आपके पास और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग 3-1 है। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड असेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलोस। असेट से क्या क्या कैसे रियलाइज हुआ है ये हमें दिया हुआ है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं हम, इसमें बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं, इसमें सब कुछ है। तो पहले थोड़ा कम कंप्लीट क्वेश्चन ले लूं आपके लिए। हाँ कम कंप्लीट। नॉट इनकम्प्लीट, कम कंप्लीट। ओके पहले छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, भारी ना हो जाए कहीं। 11 नंबर ऊपर आई है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, 11 नंबर। ये प्रैक्टिस का था, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस शीट गिवन है और पहले सिर्फ इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जनरली सिर्फ रियलाइजेशन ही एग्जाम में आता है, लेकिन मैं कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चन जरूर एक बार ताकि प्रोसेस समझ में आए। वैसे ऐसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जब रियलाइजेशन में एंट्री डाल रहे हो तो उसका डबल एंट्री होगा, और उसका डबल एंट्री कहाँ होगा, या तो कैपिटल में या कैश में, तो दो अकाउंट और साथ में डबल एंट्री के बन जाएंगे। बट फॉर नाउ कैसे करना है आपको क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? स्टेप बाय स्टेप याद करो, जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं जा रहा हूं, ताकि यदि डायरेक्टली रियलाइजेशन आए तो डायरेक्ट रियलाइजेशन कैसे होगा वो समझ में आएगा। 415 नहीं, दूसरा है। क्या क्या इस बार एक्चुअली बेटा वो एक साल बाद बताएंगे। सुनो, स्टेप नंबर 1 डिसोल्यूशन का प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 डिसोल्यूशन का प्रोसेस, बैलेंस शीट से सारी असेट्स, बैलेंस शीट से सारी असेट्स कौन कौन सी छोड़ के, कैश बैंक पी एंड एल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये छोड़ के, यानी लॉसेस और कैश बैंक छोड़ के बाकी सारी असेट्स उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो एज इट इज। डेटर स्टॉक टूल कार मशीन बिल्डिंग, डेटर स्टॉक टूल कार मशीन बिल्डिंग सारी असेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो अलग अलग। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टूल कार मशीन बिल्डिंग, टूल कार मशीन बिल्डिंग। अमाउंट बोलते चलना बेटा, 62,000 डेटर, 37, 8, 12, 60, 1 लाख सारा असेट्स एज इट इज उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में फेंक दिया बुक वैल्यू पे।
सिंपल, पहला काम हो गया। लाइबिलिटी साइड पे जाओ, कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़ के और पार्टनर के लोन को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटी लाइजेशन के क्रेडिट में डाल दो। एक ही है, क्रेडिटर बस। क्रेडिटर आ गया 34,000। हो गया ये काम पहले अपना खत्म। उधर कैपिटल अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट खुलेगा, वो एक अलग चीज हो गया। अभी उसके बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मैं सिर्फ रियलाइजेशन समझा रहा हूं अभी, क्योंकि 6 मार्क्स में दिया आता है तो इसी का चांसेस बनता है। तो पहले इसको समझे कि ये कितना इजीली कितना फास्ट बना सकते हैं। अब सारी असेट्स बेचनी है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। असेट बेचोगे तो जो असेट डेबिट में लिखी है बिकने के लिए क्रेडिट में जाएगी, लाइबिलिटी का पेमेंट क्रेडिट में लिखा है तो सेटल डेबिट में होगा। असेट बिकेगी दो ही तरीके से, तीन ही तरीके से, या तो टू कैश बाय कैश या बाय पार्टनर कैपिटल, और क्रेडिटर लेके जा रहा है तो नो एंट्री। पता ही हमको सबको, सारी असेट्स बिक जानी चाहिए। चलिए बेचते हैं, देखें क्या क्या दिया हुआ है। असेट्स रियलाइज्ड, टूल बिक गया, मशीन बिक गई, बिल्डिंग बिक गई, कार बिक गई, गुडविल बिक गई, डेटर बिक गए। नहीं है तो भी बिक गई, क्या फर्क पड़ता है, बिक रही है ना। कोई भी असेट बिक रही है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश। और अंदर डिटेल दे दो अब क्या क्या बेचा आपने, क्या क्या बिका था। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, कार, गुडविल। अच्छा डेटर का भी आ गया, हाँ बिक ही जाते हैं आजकल, डेटर भी आ गया। बिक गई सारी एसेट। अमाउंट बोलो, अंदर लेंगे 5,000, 82, 84, 25, 60, 59,000। असेट सारा बिक गया, टोटल लगा दो। $3,15,000, 3,15,000। एक बार चेक कर लो सारा हो गया क्या, डेटर हो गया, टूल, कार, मशीन, बिल्डिंग, एक असेट बाकी रह गई अभी, स्टॉक। कुछ ना कुछ तो बताएगा, देखते हैं क्या बोलता है पहले। क्रेडिटर एक्सेप्टेड द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, नो एंट्री। ना क्रेडिटर की कोई एंट्री, ना स्टॉक की कोई एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ सर, स्टॉक भी सेटल और इधर के क्रेडिटर भी सेटल हो गए, उनका पेमेंट अब करने की जरूरत ही नहीं है, सेटल हो गया। आइए अब क्या बोलता है। अनरिकॉर्डेड असेट वैल्यूड एट 3,000 विच वाज टेकन बाय एक्स एट 2,000। एक्स असेट लेके गया, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एंट्री बाय एक्स कैपिटल। असेट का पैसा आएगा, क्रेडिट में जाएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, डेबिट में जाएगा। असेट का पैसा कैश में आएगा बाय कैश, पार्टनर देगा, लेगा असेट बाय पार्टनर। इतना सा याद रखो, रियलाइजेशन में एंट्री के थ्रू मत भी जाओ तो जल्दी हो जाएगा। डन। अब क्या बोलता है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैड बीन रिटर्न ऑफ, Y agreed to take it at 8,000। Y ने फर्नीचर लिया बाय Y's कैपिटल 8,000, बाय Y's कैपिटल 8,000। और क्या है, फर्म हैड टू पे 8,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। फर्म को सैलरी पे करनी पड़ी, पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी टू
कैश स्पेसिफाई कर दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 8,000 का सैलरी पे करना पड़ा। जो भी लाइबिलिटी पे होगी डेबिट में, जो भी असेट रियलाइज होगी क्रेडिट में। बस इतना देखो, असेट पहले डेबिट में आती है और फिर इधर क्रेडिट में चली जाती है, और इधर लाइबिलिटी क्रेडिट में आती है और फिर उधर डेबिट में चली जाती है। आओ नेक्स्ट, खत्म खत्म। बैलेंस निकालो, प्रॉफिट लॉस आएगा, पार्टनर में बांट दो। इधर तो आ रहा है 3,59,000। क्रेडिट साइड का टोटल तो 359, डेबिट का टोटल लगाओ। स्टॉक तो ले गया ना क्रेडिटर? स्टॉक तो क्रेडिटर ले गया ना बेटा? $2,87,000 डेबिट में और क्रेडिट में ज्यादा, क्रेडिट में ज्यादा है तो प्रॉफिट है, बांट दो प्रॉफिट पार्टनर्स में। क्या ही नाम है उनके? XYZ, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितना प्रॉफिट है? 72,000 का प्रॉफिट। रेशो 3:1, 6, 12, 36, 24, 12। ये हो गया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आप ये बोल रहे हो चैप्टर इजी है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जर्नल एंट्री का नाम लेते लेते अच्छे अच्छे इसको परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये वाला टेक्निक बहुत दिमाग में आपने सेट कर लिया कि 3 ही अकाउंट आएंगे, बस फिर टेंशन नहीं आता, वरना भटकते बहुत गलतियां होती थी। डन। सपोज इसका कैपिटल बनाना होता, XYZ, सबसे पहले तो इनके बैलेंसेस 120, 90, 60। 120, 90, 60। अब रियलाइजेशन में जाके देखो पार्टनर के नाम आए हैं क्या? आए हैं तो उनके अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पे एक्स आया है क्रेडिट में, तो एक्स के डेबिट में रियलाइजेशन, वाई के भी डेबिट में 2, और इधर 8। बेटा रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल है, हाँ किधर है? क्रेडिट साइड, डबल एंट्री कैपिटल के डेबिट साइड, सीधा सीधा टू रियलाइजेशन। मतलब मैं एंट्रीज पे जा ही नहीं रहा हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं हो रही है। रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल का नाम दिखा, डेबिट में दिखा तो उनके कैपिटल में क्रेडिट कर दो, ऊपर क्रेडिट में दिख रहा है तो उनकी कैपिटल में डेबिट कर दो। क्रेडिट में भी दिख रहा है ना? क्रेडिट में भी डेबिट में डाल, डेबिट में भी है तो क्रेडिट में डाल दो। टू रियलाइजेशन 36, 24, 12। खत्म। बैलेंस निकालो, पे कर दो टू कैश। हाँ यस बेटा बोलो। 154, 1,06,000, 72,000, ये इनका पेमेंट हो गया, और ये कैपिटल अकाउंट भी खत्म।
तो कैश भी बना देते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कितना कैश था हमारे पास? बैलेंस शीट में कितना कैश था सर हमारे पास? 25,000। बैलेंस शीट वाला कैश डेबिट में ले आए, बैलेंस शीट वाला कैश डेबिट में ले आए 25,000। अब रियलाइजेशन में जाके देखो कहीं कैश 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 कुछ है क्या? क्रेडिट का कैश है इसके डेबिट में, टू रियलाइजेशन 315, और डेबिट का कैश है क्या डेबिट में? बाय रियलाइजेशन 8,000। ये देखो यहाँ पे कैश डेबिट में था, वो क्रेडिट में डाल दिया, इधर क्रेडिट में था तो कैश के डेबिट में डाल दिया। डबल एंट्री लेजर पोस्टिंग 11th क्लास। कैपिटल में भी कैश है, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल 154, 106, 72,000। कैश अकाउंट इक्वल हो जाएगा आपका। मैच हो जाएगा। डन, समझ में आया? ये कंप्लीट क्वेश्चन करने का तरीका है, जिसमें मेनली आपको ये कैश और कैपिटल नहीं मांगा जाता है। एग्जाम में मैक्सिमम रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ही क्वेश्चन आता है सर। तो पार्टनरशिप का ये वाला पोर्शन में आप कंफर्टेबल, और भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगा, और फिर नहीं नहीं बाय बाय करेंगे इस चैप्टर को। हाँ यार।